नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे बलिया की खबर से, जहां नवोदय विद्यालय में फर्जी दाखिले को लेकर हुआ केस दर्ज। आगे देखेंगे कि कैसे भागलपुर में बीपीएससी पीटी की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। इसी के साथ रुख करेंगे धार की ओर, जहां निकली सधर्म चुनरी कलश यात्रा। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। यूपी के बलिया में नवोदय विद्यालय में दाखिले को लेकर फर्जीवाड़ा एडमिशन कराने को लेकर फर्जीवाड़े में मुकदमा दर्ज किया गया। रेतु कस्बा की निवासी शिल्पी देवी ने एक कोचिंग संचालक पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि उनके बेटे का एडमिशन सुपर सन 30 में हुआ था। नवोदय विद्यालय में दाखिले को लेकर तैयारी भी कराई गई थी। 35,000 रुपए भी जमा किए थे, जिसके बाद लखनऊ के जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिले को लेकर फर्जीवाड़ा किया गया, जिसके चलते उनके बेटे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। कोचिंग संचालक के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं कोचिंग संचालक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि अपनी फीस वसूलने के लिए वो मेरे ऊपर बड़े बड़े नेताओं से भी दबाव लगवा रहे हैं और मुझे प्रताड़ित भी किया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत है, जांच चल रही है, जो भी सच्चाई होगी सामने आएगी। नवोदय विद्यालय में एडमिशन के नाम पर अपने यहाँ बच्चों को रख करके कोचिंग कराया जाता है और 3, 4, 5 की डिग्री फर्जी रूप से दी जाती है, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और सबसे अहम कड़ी इसमें यह है कि जिन बच्चों के एडमिशन के लिए ये लोग अक्षर का माने जो चयन करते हैं, ये बहुत सनसनीखेज मामला है कि ए अक्षर से शुरुआत होता है। जिस प्रकरण में आप बयान ले रहे हैं उसमें उस लड़के का नाम दीपांशु था और चूंकि सारा सब कुछ अभिलेख उसके नाम से अंकित था, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ, और फिर अगर उनका आदर्श बना दिया जाए तो इस तरीके के आदर्श या अनुभव या अनूप जो इस तरीके का भी आप मामला समझ लें। और कुल मिला के जो उनके यहाँ पोस्टर लगा है, उस पोस्टर में जितने भी बच्चे हैं नवोदय के, उसमें सबका अक्षर ए से शुरू है। तो ये चूँकि बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत परिश्रम के बाद, और ऐसे दुखी महिला जो कि विकलांग है, पति भी विकलांग है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और जिलाधिकारी बलिया से इस बात का निवेदन करता हूं कि गंभीरता पूर्वक इस प्रकरण को जांच करावें, ताकि आने वाले समय में या पूर्व में जितने बच्चे ग्रसित हुए हैं उनको लाभ मिले और आने वाले बच्चों के ऊपर जो भविष्य पे संकट छाने वाला है उस तरीके का कुकृत्य रोकने के लिए आप काम करें, यही हमारी मांग है। बच्चा हमारे यहाँ पढ़ा है और कहीं से पास किया हमको नहीं पता, और उसमें अपना हमसे पैसा वसूलने के लिए हमने तो उससे कम फीस लिया था। पैसा वसूलने के लिए कई सारे नेताओं का हेल्प लेकर के मेरे ऊपर कंप्लेन भी करा दी है, मेरे ऊपर FIR हुआ है और चल रहा है सब प्रकरण। इसमें सब कुछ फर्जी है। उन्होंने कोई भी चीज़ गलत सही नहीं बोला है। उन्होंने नेताओं को लेकर के मुझसे पैसा निचोड़ने के लिए ये सब कहा है। लखनऊ में एडमिशन की बात चल रही थी, कहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ये सब फर्जी बात है। तो आपके ऊपर मुकदमा लिखा गया है? हाँ, मेरे ऊपर मुकदमा हो गया, फर्जी है। मुझे प्रताड़ित भी किया जा रहा है बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। वहाँ के कई सारे नेता हैं जो मुझे प्रताड़ित करते हैं फ़ोन वगैरह करके। सब झूठ है। जो भी मुकदमा अब तो भाई कोर्ट न्यायालय अपना न्याय देगा। मैंने रानीगंज बहरिया में सन सुपर 30 कोचिंग में इसकी नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई थी। बच्चा क्वालिफाइड हो गया और सिलेक्शन भी होने वाला था। फिर वहाँ जाने के बाद पता चला कि सारा ये फर्जी है, फर्जी तरीके से इसका एडमिशन कराया जाएगा। उसके बाद वो लोग मुझसे 50-55 हज़ार लिए और उसके बाद एडमिशन होने के बाद भी मुझसे डिमांड थी कि 30-35 हज़ार रुपये और लगेंगे। वहाँ जाने पर पता चला कि सब फ्रॉड है, कुछ भी नहीं हो सकता है। जवाहर नवोदय में बच्चे जिस जिला के हैं वहीं पे उन लोगों का एडमिशन होगा। फिर उसके बाद इसके लिए फिर हम वहाँ गए कि जो मेरा पैसा लगा है वो मुझे रिटर्न वापस करें। वो मुझे पैसा देने से इनकार कर दिया और बोला कि चुप रहिए, नहीं तो हम इसके खिलाफ़ एक्शन लेंगे। फिर मैं घबराहट के मारे DM ऑफिस गई। वहाँ से DM साहिबा ने मुझे बुलाया था तो वो वहाँ नहीं मिली। फिर उसके बाद हम SDM से मिले तो SDM साहिबा ने कहा कि आप SP ऑफिस जाइए और वहाँ मुकदमा दर्ज कराइए, अगर वहाँ नहीं होता है तो उसके बाद से फिर मेरे यहाँ आएगा। तो हम SP ऑफिस गए तो सर मेरी सुने और वो मुझे बोले कि बहरिया जाइए थाने में और मुकदमा दर्ज कराइए, अगर वहाँ नहीं होता है उसके बाद हम खुद से आएंगे आपसे मिलने। वहाँ गए, वहाँ के थाना अध्यक्ष ने मेरा मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन बहुत लेट। सर
इतना फ्रॉड हुआ है मेरे साथ कि जवाहर नवोदय के नाम पर मुझसे पैसे भी लिए गए और उसके बाद डिमांड भी हुई कि अगर एडमिशन होता है तो 30-35 हज़ार रुपये और लगेंगे, लेकिन एडमिशन भी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं है। सब पता चला कि सब फ्रॉड है, फ्रॉड तरीके से एडमिशन। बच्चा जब क्वालिफाई कर लिया होगा तो बच्चे के मानसिक स्थिति क्या थी उस समय? बच्चा बहुत खुश था कि मैं लखनऊ जाके पढ़ाई करूँगा और बहुत मम्मी पापा की हेल्प हो जाएगी, लेकिन जब इस तरह का नहीं हुआ तो वो मानसिक पीड़ा में आ गया। वो सुसाइड करने की कोशिश करने लगा, उल्टा सीधा बात करने लगा, मैं परेशान होने लगी। इसका कहीं एडमिशन भी नहीं हो रहा था क्योंकि सारे स्कूलों में एग्ज़ाम चल रहे थे। फिर बहुत परेशानी की वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। इस तरह के जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं हाँ। उन पर आप क्या कहना चाहती हैं? उन पे ये कहना चाहती हूँ कि उनके साथ बहुत अच्छे से उनके पर एक्शन होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बच्चे बहुत हैं जिन लोग जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उन लोगों की सफलता नहीं मिलती। फ्रॉड तरीके से बस वो पैसा लेना जानते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। बलिया से सीनियर संवाददाता उपेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भागलपुर में बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित हुई। 67वें बीपीएससी परीक्षा से जुड़े सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्र अधीक्षक, सारे पुलिस अधिकारी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट अपने अपने केंद्रों पर 2 घंटे पहले से उपस्थित थे। ये परीक्षा शहर के 53 और नवगछिया के 5 केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न हुई। वहीं एसएससी बाबूराम ने बताया कि परीक्षा को सफल बनाने के लिए 28 जोन में बांटकर स्टैटिक दंडाधिकारी, गश्ती दल, सह जोनल दंडाधिकारी, उड़न दस्ता, सुपर जोनल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सबने अपने कार्य का निर्वहन अच्छी तरीके से किया, जिसके चलते सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हो गई। उन्होंने बताया कि सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी फुटेज से लैस भी रखे गए थे। 11 बजते ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पर रोक लगा दी गई। युवतियां और कई विकलांग युवक को भी विलंब होने के चलते वापस लौटना पड़ा। वहीं परीक्षा को लेकर वरीय पदाधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दिए। परीक्षा केंद्रों पे सुबह से ही फोर्स की तैनाती कर दी गई थी ताकि धारा 144 को लागू कराया जा सके। परीक्षा केंद्र के आसपास 500 मीटर की परिधि में किसी को भी खड़े रहना अलाउड नहीं है और समय पर सब जगह पर प्रवेश शुरू हो गया था। अच्छे से तलाशी करा के ही प्रवेश दिया गया है। अभी सभी परीक्षा केंद्रों पर 11 बजे से पहले सारे स्टूडेंट प्रवेश कर चुके हैं। अगर कहीं पे कोई आदमी लेट आया है तो उसको अनुमति नहीं दी जा रही है। सर, जैमर वगैरह भी लगाई गई है जिस तरह से पहले क्वेश्चन आउट हुआ था उसको सभी जगह पर जैमर की व्यवस्था भी की गई है ताकि अगर कहीं किसी तरह की कोई शिकायत शरारत करने की कोशिश भी करे तो मोबाइल या ब्लूटूथ डिवाइस काम ना कर सके। और सब कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए भागलपुर? टोटल 53 परीक्षा केंद्र हैं भागलपुर शहरी क्षेत्र में। कितने पुलिस बल की तैनाती और ये की गई है? सभी परीक्षा केंद्रों पर 2 पुलिस पदाधिकारी और 6 सिपाही की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो मोबाइल गश्ती की व्यवस्था है, दंडाधिकारी लोग हैं, सभी थानेदार हैं और वरीय पदाधिकारी हैं, वो मोबाइल में रहकर सभी जगह पे जांच नज़र रखे हुए हैं। देखिए, परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हर जगह पे, हर सेंटर पे दंडाधिकारी के साथ में पुलिस पदाधिकारी की भी नियुक्ति की गई है, जिनका काम है सभी देखना कि कोई भी अनावश्यक तरीके से भीड़ ना लगाए, कोई भी ऐसी कोई वस्तु जो प्रतिबंधित है बीपीएससी के द्वारा उसे अंदर नहीं लेके जाए। इसको लेके हम सभी लोग एक तरह से घूम भी रहे हैं, भ्रमणशील है, वरीय पदाधिकारी भी इसमें भ्रमणशील है और देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा अनुचित कार्य नहीं किया जाए जो कि एग्ज़ाम में बाधा पहुँचाए। बीपीएससी का परीक्षा होना है तो जो भी आयोग का दिशा निर्देश दिया गया है तो हम लोग सुबह से उस पर लगे हुए हैं। डीएम सर का स्पष्ट निर्देश था कि जो भी आयोग का दिशा निर्देश है उसको अक्षरशः पालन करना है। तो हम लोग सेंटर वाइज घूम रहे हैं ताकि जो अगर कहीं को कोई कन्फ्यूज़न है या फिर जहाँ पे ठीक से नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है वहाँ पे हम लोग उसको करवा रहे हैं। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। इन दिनों नवरात्रि पर्व पूरे जिले में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पूरे जिले में सुबह से ही लाउड स्पीकर, ध्वनि यंत्रों के माध्यम से मां भवानी का जयकारा और भजन गुंजायमान हो रहे हैं। आज नवरात्रि पर्व के मनाने की कड़ी में धार जिला मुख्यालय पर आज सर्वधर्म चुनरी कलश यात्रा निकाली गई। ये यात्रा स्थानीय लाल बाग से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए धार के अति प्राचीन मंदिरगढ़ कालिका मंदिर देवी पहुंची।
यहाँ श्रद्धालुओं ने अपने कलश को मां काली के चरणों में अर्पण किया। इस यात्रा में कांग्रेस प्रदेश महासचिव कुलदीप सिंह बुंदेला, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी आदि जिले के बड़े नेता भी उपस्थित रहे। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर गुजरात से है, जहां पर नवरात्रि के काफी धूम देखने को मिल रही है। बीते 2 सालों में कोरोना के चलते गुजरात में गरबे का आयोजन नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब जैसा कि परमिशन मिल गई है तो परमिशन के अनुसार तिलकवाड़ा नगर के निचली बाजार विस्तार में सुंदर गरबे का आयोजन किया गया। ये गरबे में भावी भक्त मन खोलकर मां दुर्गा की आराधना करते नजर आए और गरबे पर घूमते दिखाई दे रहे थे। इस कार्यक्रम में गरबे खेल रहे खिलाड़ियों को भी लाहड़ी का वितरण किया गया। तिलकवाड़ा के निचली बाजार विस्तार में मां दुर्गा की आराधना करने के लिए नगरजन और आसपास के विस्तार से भक्तजन बड़ी संख्या में आकर मां के नवरात्रों में गरबे करते हुए नजर आए। तिलकवाड़ा नगर में हाल में नवरात्रि उत्सव धामधूम से उजवाई रह्यो छे। छेल्ला 50 થી 60 વર્ષથી આ ઉત્સવની ઉજવણી અહીંયા કરવામાં આવી રહી હતી। પાછલા 2 વર્ષોની અંદર કોરોનાને કારણે આ તહેવાર સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ મોકૂફ રાખેલ, પરંતુ આ વર્ષે ફરીથી એક જોમ અને જુસ્સાથી પબ્લિકનો ઉત્સાહ અને આયોજકોનો ઉત્સાહથી ખૂબ સરસ રીતે ગરબાનું આયોજન થયેલ છે। સાથે સાથે આજુબાજુના ગામના લોકો પણ આ ગરબાનો લાભ લેવા માટે પધારી રહ્યા છે અને ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક આ ગરબાની ઉજવણી, નવરાત્રિ મહોત્સવની ઉજવણી કરી રહ્યા છે। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां आज विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के 3य चरण का उद्घाटन जिला चिकित्सालय गोरा बाजार गाजीपुर परिसर में जिलाधिकारी आरिका अखौरी और डॉक्टर आनंद मिश्रा, प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज ने आशा आंगनबाड़ी रैली, फॉगिंग, सैनिटाइजेशन, एंटी लार्वा छिड़काव वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और स्वास्थ्य कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान जनपद में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा और इसके साथ ही दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा। यह अभियान प्रत्येक साल चलता आया है। वहीं इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग और अन्य सहयोगी विभाग आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को घर घर जाकर प्रचार प्रसार के माध्यम से बीमारियों के रोकथाम के लिए जागरूक किया जाएगा, जिससे संचारी रोगों से लोगों को ग्रसित होने से बचाया जा सके। आज से जनपद में संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू हुआ है और ये पूरे 1 महीने का अभियान है। जो जितने भी हमारे संचारी रोग होते हैं उनके नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा चलाया जाता है। इसमें मुख्य भूमिका स्वास्थ्य विभाग की होती है और इसमें 2 चरण होते हैं। पहले चरण में जितनी जन जागरूकता एक्टिविटीज़ हैं वो हर विभाग द्वारा चलाई जाएंगी और दस्तक अभियान भी चलेगा। आशा के द्वारा हर घर दस्तक देकर संचारी रोगों से कैसे बचा जाए और लक्षण होने पर संपर्क किया जाए चिकित्सालय में, इसके लिए जागरूकता दी जाए। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। औरैया में प्राथमिक विद्यालय रामपुर ग्राम सभा कुदरेल ब्लॉक ताखा जिला इटावा प्राइमरी स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाया जाता है। शिक्षक धर्मवीर सिंह बच्चों से झाड़ू लगवाते हैं। वीडियो संज्ञान में आया तो जिस लड़के ने वीडियो बनाई थी, शिक्षक उसे धमकी भी देते हुए नजर आए कि आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे और वीडियो बनाते वक्त उसका मोबाइल भी छीन लिया। ये शिक्षक की गुंडागर्दी काफी दिनों से सामने आ रही है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अनूप शाक्य की रिपोर्ट। एटा के जलेसर में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर देवी पंडालों में भक्तों के द्वारा अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जलेसर के मोहल्ला बारिका चौक में बीती रात शुक्रवार को मां दुर्गा सेवा समिति के द्वारा राधा कृष्ण, शिव पार्वती, मां भद्रकाली सहित और अन्य झांकियों का आयोजन किया गया। बता दें कि बीती रात गुंजन एंड पार्टी अलीगंज के द्वारा राधा कृष्ण, शिव पार्वती, मां भद्रकाली सहित अन्य झांकियों का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष बच्चे मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में कलाकारों ने भगवान कृष्ण के स्वरूप में फूलों की होली खेली। साथ ही भक्तों ने कलाकारों पर भी फूल बरसाए। भक्तों ने तालियों से पंडाल को गुंजायमान बना दिया। इससे पहले समिति द्वारा मुख्य अतिथि को फूल माला और मां दुर्गा की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से राजीव माहौर, राज माहौर, गौरव माहौर समेत कई भक्तगण मौजूद रहे।
एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। गाजीपुर के रसरा में शिक्षा क्षेत्र रामपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय चौहान बस्ती से है खबर, जहां पर समय पर शिक्षकों के न आने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके बारे में कई बार ग्रामीणों ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है, जिसके चलते एक अध्यापिका को सस्पेंड होना पड़ा। वहीं दूसरी शिक्षिका में अभी इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। वो हमेशा की तरह आज भी विद्यालय में समय से उपस्थित नहीं मिलती हैं। ग्रामीणों ने शिकायत पर विद्यालय में देखा कि 9 बजे से विद्यालय शुरू हुआ है, लेकिन अध्यापिका के न आने से उनकी क्लास खाली रही, जिसका असर ये है कि दिन पर दिन विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति भी कम होती जा रही है। जहां एक और सरकार पानी की तरह विद्यालयों में पैसा बहा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा के साथ आए दिन खिलवाड़ होता रहता है। सही से पठन पाठन हो रहा है कि क्या चल रहा है? पठन यही हो रहा है कि बच्चे के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी सर मुख्यमंत्री का नाम पूछे तो एक बच्चा नरेंद्र मोदी बता रहा है, किसी को आ ही नहीं रहा है कि क्या पढ़ाई हो रहा है क्या नहीं आ रहा है। किसी को 1 2 भी सीधा आता नहीं होगा। और सरकार तमाम पैसा खर्चा करती है सरकारी विद्यालय में। इधर देखिए सर, सफाई के लिए कुछ भी नहीं है, लैट्रिन नहीं है, बाथरूम नहीं है। बच्चे लोग बाहर जाके शौच करते हैं। इधर खाना इधर बनता है, इधर खाते हैं बैठ के इधर घास में कचड़ा में। देखिए घास कचड़े में खाते हैं बच्चे लोग। सोचिए कि फिर उन्हें बीमारियां होंगी, डेंगू है, मलेरिया है, तमाम कोरोना होगा, ऐसे ही ना सब फैल रहा है। और सरकारी विद्यालय क्या प्राइवेट विद्यालयों से अब क्या ठीक हो रहे हैं कि वही स्थिति बनी हुई है? वही स्थिति है। आपके गांव में विद्यालय है, कितना बढ़िया पठन पाठन होता है विद्यालय में? आपके बच्चे लोग भाई पढ़ने आते हैं, क्योंकि प्राइवेट में जाएंगे गरीब के बच्चे तो पैसा दे नहीं पाएंगे। सरकार यहाँ मिड डे मील देती है, भोजन देती है, ड्रेस देती है, पढ़ाई देती है, शिक्षक भी नियुक्ति करती है, समय से सबको तनख्वाह भी दिया जाता है, रसोईया कर्मी भी हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि कितना सुधार हो रहा है? स्कूल में सुधार का होता है, दशा देख ला। देखिए दशा देख लीजिए। इनका कहना है कि दशा देख लीजिए, मतलब यही है। विद्यालय में परिसर की स्थिति जो है कहीं न कहीं दयनीय स्थिति में बनी हुई है। और भी देखिए कुछ महिलाएं हैं भाई, इन लोगों की बच्चियां भी पढ़ती हैं इसके अंदर। अच्छा देखिए ये है नालियाँ, यहाँ की नालियाँ देख सकते हैं कि नालियाँ जाम पड़ी हुई हैं। और इसी से तो है मलेरिया डेंगू बीमारी फैलेगी। और फैलने के बाद स्थिति ढंगे नहीं खेवत पढ़े खातिर आवत लो, मास्टर लो तो मोबाइल में व्यस्त रहता लो। कहाँ से लइकन के पढ़ाई लो, वो अपने व्यस्त वालो। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। दक्षिण गुजरात के सूरत जिले के महुआ नगर में मां दुर्गा के नवरात्रि काफी ज्यादा धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। महुआ नगर के विदित मोहल्ले में मां दुर्गा के भक्त, जिसमें ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हिनेश भाई उपाध्याय, जयंती भाई जोशी, किरण भाई शुक्ल समेत कई लोग शामिल हैं। इन्होंने अपने घर पर कलश स्थापना करके मां दुर्गा के इस पर्व को अच्छी तरीके से मनाने का प्रण लिया है। इनके घर के बाहर रोज गरबा भी होता है और लोग आनंदित भी होते हैं, जिसके बाद महाआरती भी की जाती है और मां दुर्गा के उत्सव में आए भक्तों को प्रसादी भी बांटी जाती है। गुजरात से सीनियर संवाददाता चंद्रकांत पुजारी की रिपोर्ट। जहां योगी सरकार गायों को माता का रूप मानते हैं, जिसके लिए सरकारी खजाने को खोल रखा है। गौशालाएं हैं, एम्बुलेंस जैसी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कुछ सरकारी अफसर योगी सरकार को ठेंगा दिखाते हुए गौशालाओं की दुर्दशा को और भी ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। दरअसल मामला तहसील गिगौर क्षेत्र के गांव गुराई का है, जहां गौशाला की बर्बादी और गायों की दुर्दशा शायद आपसे देखी भी ना जाए। न चारा है यहाँ, न ही किसी तरीके की कोई व्यवस्था है। और तो और मृत्यु के बाद गौ माता का क्रियाक्रम भी इन प्रभारियों को भारी पड़ जाता है। भूख से मरती गाय और मृत गाय को कुत्तों के द्वारा क्षतिग्रस्त करना इन लोभीशाला प्रभारी की लापरवाही को साफ तौर पर दर्शाता है। अब देखना यही होगा कि योगी सरकार ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कब कार्यवाही करती है। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।